नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के इटावा में यादव समाज के दो कथावाचकों की चोटी काटकर उनके साथ बदसलूकी किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। कथावाचकों ने दावा किया है कि उग्र भीड़ ने उन्हें मारा पीटा और गालियां दी। एक की चोटी काटी तो दूसरे का मुंडन करवा दिया। इतनी बर्बरता के बाद भी भीड़ नहीं रुकी। ब्राह्मणों के जूतों पर नाक रगड़वाई गई। शुद्धिकरण के नाम पर उनके ऊपर पेशाब भी छिड़का गया। बीड़ी से उनका शरीर जलाने की कोशिश की गई। ये घटना यूपी में इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में 21 जून को हुई थी। सोशल मीडिया में इसका वीडियो आते ही वायरल हो गया। मुकुट सिंह और संत सिंह यादव नाम के जिन कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई है, उन्होंने पूरी घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दी। मुकुट सिंह ने बताया कि कथा के बाद उन्हें खाना खाने के लिए ले जाया गया था। वहां कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी। जवाब में उन्होंने कह दिया कि वो यादव हैं। इसके बाद लोग नाराज हो गए। पहले चोटी काट ली, गालियां दी और उनके साथ मारपीट की गई। मुकुट सिंह ने कहा, भीड़ ने सुबह तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। कथा के खर्च की वसूली के लिए 30,000 रुपए भी ले लिए। इसके बाद शुद्धिकरण के नाम पर उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। ब्राह्मणों के जूतों पर नाक रगड़वाने के बाद उनका सामान छीनकर उन्हें भगा दिया गया। इस घटना के बाद यादव और ब्राह्मण जातियों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यादव पक्ष आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो ब्राह्मण पक्ष एक तरफा कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी है, ताकि उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सके। इस घटनाक्रम से एक बात निकलकर सामने आ रही है। ब्राह्मण समाज कथा, पूजा अर्चना, दान लेना अपना एक अधिकार समझता है। यह समाज के ऊपर है कि वह क्या धारणा बनाता है, लेकिन इस विवाद में नफरतें और गहरी हो रही हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं, यादवों के यहाँ जाकर पूजा अर्चना, कथा वार्ता का बहिष्कार करो। वहीं यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि इन्हें दान और भीख देना, इनसे पूजा अर्चना, कथा करवाना और इनका पैर पकड़ना बंद करो। यहाँ विचारणीय है कि कोई ब्राह्मण और अज्ञानी यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि कोई ब्राह्मण है और अज्ञानी है, तो उसके ब्राह्मण होने का समाज को क्या लाभ है? वहीं अगर कोई दूसरी जाति से है और उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तो आप खुद बताइए, समाज को दिशा कौन दे सकता है? कबीरदास का एक दोहा यहाँ याद आता है, जाति ने पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा साधु सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। साधु से यह कभी नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति का है, उसका ज्ञान ही उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार एक तलवार का मोल उसकी धार देखकर किया जाता है, ना कि उसकी म्यान देखकर, ठीक उसी प्रकार एक साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान होता है। जिस देश में कबीर जैसे महान संतों ने इतना स्पष्ट तरीके से समाज को रास्ता दिखाया हो, वहां जाति के आधार पर भेदभाव केवल और केवल घटिया दर्जे की राजनीति का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। आप जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से और ऐसी समीक्षा तथा खबरों के लिए हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे न्यूज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। तो उसने ये कहा कि मतलब कि हम अग्नोत्री हैं, आधार कार्ड, और उन्होंने अपना आधार कार्ड पेश किया। बोले इससे ज्यादा हम तुम्हें सबूत क्या दें? बोले ये रहा आधार कार्ड, और इससे हमने मतलब आपको बता दिया कि हम अग्नोत्री हैं। और बोले अगर इससे भी अगर कुछ होता है तो मुझे तुम आधार कार्ड मैंने सबको कर दिया। तो फिर उसके बाद में भाई जब आधार कार्ड दिखा दिया तो महाराज जी को भी ये चीज लगी कि हाँ चलो भाई ठीक है, भाई ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो जब यहाँ पे ये लोग आए तो उसके बाद में उसका ये कहना था कि अगर भाई अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद भी गड़बा दें, ये तो बात है कहने की थी। आए यहाँ कलश यात्रा हुई, हाँ कलश यात्रा हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में शाम के टाइम लगभग 1 घंटे के लिए जब वो यहाँ मतलब मंच पे बैठने के लिए, तो सर कुछ ना कुछ हावा ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति की पहचान हो जाती है नहीं, लेकिन ये चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुई, शाम हुई,
शाम के टाइम के बाद में सब लोग गांव में जब इकट्ठे हुए तो इस चीज पे फिर से पुनः चर्चा फिर से चर्चा हुई कि मतलब आखिर ये मतलब जो बात हो रही है ये सच है, ये मतलब यादव है, ब्राह्मण नहीं है और ये जानबूझ के मतलब हम लोगों को गुमराह कर रहा है। तो भाई इस चीज क्यों नहीं भाई, अब किसी व्यास पे एकदम से उंगली उठाना भाई हम लोगों की भी हिम्मत नहीं है ऐसे। चलो हो गया। तो उसके बाद में 4 लोग किसकी रिपोर्ट लिखा, अब रिपोर्ट पता है, रिपोर्ट तो लिखा देते जो साधु महात्मा थे जो मौका पे, यहाँ नागा साधु भी उपस्थित हैं, तो उन लोगों के कहने के अनुसार मतलब ये चीज कही गई कि चलो ठीक है, इतनी बड़ी कार्रवाई करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, इन्हें केवल यहाँ से इन्हें केवल थोड़ा सा दंड प्रदान करके यहाँ इन्हें भेजो, इन्हें हटा दो और उन्हें उनकी गाड़ी बुला के उन्हें बाइक से ध्यान दो। इतना ये कहा था कि भाई पुलिस को ही फोन करो, लेकिन साधु संतों के कहने पे मतलब ये चीज सोचेगी कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करो, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, इन्हें केवल यहाँ से जाने ये अपनी गलती और ये अपने इन्हें भगवान दंड देगा इसका। ये हुआ है बस। तो यहाँ मतलब ये जो चल रहा है वीडियो में ये बाल काटने बाल तो वो ये कहेगा ना कि इनका सिर्फ यही दंड है, केवल इनको सिर्फ इतना ही दंड दो, इससे ज्यादा मतलब पंडित के नाम पे चुटैया चुटा के रखे जो चल रहे हैं ना, डायलो जो चुटैया जो बस और कुछ नहीं। पंडितन पे पाए चले और कोई मतलब नहीं, और कोई वैसा मतलब ये नहीं कि हाँ इनको अपनी बहुत वैसे तो पब्लिक और भी नाराजगी तो सभी के लिए दिया गया कि आप अपने घर जाओ सुरक्षित, हमें बस निकाल दो यहाँ से, हमें बस आगे मतलब हमारे लिए कोई ऐसा कुछ ना करो जो हमारे लिए मतलब हमसे गलती हो गई, उन्हें माफी मांगी। तो ये बताइए आयोजक कौन है? घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआया गया? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बराबरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, जी। वो कौन बराबर? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। अच्छा, आप क्या किस तारीख को कथा थी और क्या हुआ था मामला? 21 जून। अच्छा, तो क्या कहा गया, यानी वहाँ पे क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना हुई जो इतनी बड़ी हो गई?
इनके पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेंटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे केश काटे जा रहे हैं, ये सब, ये आखिर ये क्या वजह थी इसकी? ये जब गांव के बच्चों ने देखा कि भाभी के साथ बदतमीजी इसने की, हमने बताया, तो उन्होंने माफ़ी मंगवाई, बस इतना है। अच्छा अच्छा, तो किसी पुलिस को आपने कार्रवाई, यानी पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई? बस वही है कि बदनामी की डर से हमकी छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। भागवत का प्रोग्राम एक तो भागवत की वजह से मेरी भागवत खंडित हो जाती। उन्होंने भी गलती मान ली थी, उन्होंने भी गलती मान ली कि थी मेरी भागवत कहीं ना छूट जाए। भागवत लास्ट में क्या है, वो देखो भागवत खंडित हो ही गई। ऐसे लोगों को ये एक तो वो आचार बन के बैठे हैंगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि तुमने दूसरे का नुकसान, 2-3 लाख का मेरा नुकसान हो चुका। भागवत वो पढ़ी है, हम लोग ये खड़े हैं, कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा। हम हरिद्वार से आए हुए थे। तो आपको ये पता नहीं था कि कथावाचक जो हैं वो किस जाति से हैं? मुझे जाति से भी मतलब नहीं है, वो अपनी कथा बाँचते, हम उनकी, वो हमारे लिए पूजनीय थे, लेकिन ये बदतमीजी न करते। धमकी दी तब पता चला, उसने धमकी दी कि हमें मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। तो अच्छा, आप ये बताइए, आप अपनी तरफ से यहाँ पे आज एसएसपी के पास मिलने आए, तो क्या एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है फैसला सही होगा। क्या ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।